अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सवात के एक गांव बरताना में। पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है, एक आलीशान मस्जिद थी जो कि इस सैलाबी रेले में बह चुकी है। इस मस्जिद का तकरीबन 2 हिस्से जो है वो बह चुके हैं, एक हिस्सा बाकी है। और ये इस इलाके की मरकज़ी मस्जिद थी। यहाँ पर बड़ी तादाद में नमाजी होते थे और इस तरह यहाँ पर क्लासेस लगती थी। 250 तलबा किराम थे जो यहाँ पर ज़ेर तालीम थे। दरस निज़ामी की सहूलत थी, यहाँ पर हिफ्ज़ व नाज़रे का बेहतरीन इंतज़ाम था, बाकायदा स्कूलिंग सिस्टम था। लेकिन बदकिस्मती से जब से सैलाब ने इसको अपने साथ बहाया तब से ये सारी चीज़ें मुअत्तल हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आर्जी तौर पर मसाजिद की बहाली के लिए जो हम काम कर रहे हैं, तो हमने एक टेंट लगाया, उसमें 50 से 60 अफराद बैक वक़्त यहाँ पर नमाज अदा कर सकेंगे। और अगर यहाँ पर हम क्लासेस लगाना चाहें तो 2 क्लासेस यहाँ पर दोबारा से बहाल होंगी। और ये सिलसिला हमारा यहाँ पर नहीं रुकेगा। हमारी कोशिश ये है कि हम इसको आखिरी हद तक पहुँचाएँ, यानी कि जिस तरह इसकी पहली हालत थी कम अज़ कम हम इसको दोबारा से बहाल करें, तामीरात करें। आर्जी तौर पर बहाल करने का मकसद, जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए पहले आते थे अब नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए हमने इस ज़मीन को हमवार किया है, एक मकाम बनाया ताकि लोग नमाज अदा कर सकें। लेकिन आइंदा आगे चलकर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तमाम मसाजिद की मुकम्मल बहाली का है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इस इदारे के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करें, क्योंकि इदारतुल हरमैन ही है जो कि इस वक्त मसाजिद की बहाली के जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हैं। मज़ीद कामयाबी के लिए आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया।